हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। दिस इज ऑफ क्लास 6th चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। It absolutely still observe the moment taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time, observe the moment in your body as you breathe. There are so many moments that happens in our body. आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि आप समय समय पे अपनी आँखों को झपकते रहते हैं और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स आपकी बॉडी करती रहती है टाइम टू टाइम। दैट वन इज द बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स एंड वन मोर टर्म इज लोकोमोशन, क्वाइट डिफरेंट। बॉडी मूवमेंट मीन्स जो हलचल हम अपनी बॉडी के द्वारा करते हैं ऑन वन प्लेस और इन अनदर प्लेस, और रनिंग करते हुए कैसे भी हम अपनी बॉडी के पार्ट्स जो भी है रनिंग करते हैं, दैट वन इज द बॉडी मूवमेंट। एंड लोकोमोशन इज जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स एक डिस्टेंस ट्रैवल करके हम एक दूसरी जगह पे जाते हैं, दैट वन इज द लोकोमोशन। सो व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, which part of the body are you moving, or when you turn and look at your friend? Different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another place. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. आप चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, वो रस्सी टप्पा जैसे कहते हैं ना आप, वो करते हैं, जंप करते हैं। दैट वन इज द all activities included in your movements, body movements. Let us see how animal move place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. So you can write in table 8.1 भी किस प्रकार से कौन से जानवर मूव करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। सो सी दिस वन, different animal moves with different body movement. Check out that elephant, horse, red kangaroo, cheetah, black book, dog, cat, man, having different parts for moving one place to another place. So now write down in this table 8.1, how do animal move from place to place? Animals, cow, human, snake, bird, insect, fish, and the body parts used for moving from place to place. जैसे cow leg से you know very well, human also leg, snake also with whole body, only he is sliding, means ये सिर्फ स्लाइड करता है दूसरी चीज़ के ऊपर, एंड लेग्स के द्वारा हम लोग तो वॉक ही करते हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस हाउ द एनिमल्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्राउल, स्लाइथर एंड स्विम, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another place. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slither or crawls and a fish swims? क्यों ये ऐसा करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। नाउ 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहूँगा
कि किस प्रकार से हम लोग मूव करते हैं और क्या हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं। ध्यान से देखें बेटा, दिस इज बॉडी मूवमेंट एंड जॉइंट्स। इन द मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट मोमेंट्स। आप देख रहे हैं आपके सामने 3 बच्चे डेमो कर रहे हैं अपना, क्या एक रनिंग कर रहा है, एक एक्सरसाइज कर रहा है, मीन्स अपने हाथों को आगे की तरफ, योगा की तरफ, जस्ट रनिंग में हम अपने लेग्स और ये यस मीन्स ऑल थ्रीज आर डूइंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं बट इनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग, जैसे दिस पार्ट क्या है ये, दिस इज द नी, और इस में क्या बताएगा ये कि आपके इस पार्ट में कौन सा ज्वाइंट है। मीन्स ये आपको शो करेगा कि हमारे जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं सारे के सारे हैविंग क्या होता है, इनमें सभी में ज्वाइंट्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के अंदर हम बात करेंगे। फर्स्ट इमूवेबल ज्वाइंट्स, सेकंड मूवेबल ज्वाइंट्स। इमूवेबल ज्वाइंट्स हमारी क्रैनियन फ्यूज जो होती है, हमारी खोपड़ी जो होती है, ये फिक्स ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें ये कभी भी चेंज नहीं होते हमारे स्कल्स के अंदर। एंड द पार्ट्स मूवेबल ज्वाइंट्स आर इंडिकेटिंग इन द वीडियो। मूवेबल ज्वाइंट्स आर द ज्वाइंट्स दैट हेल्प्स to move body. Movable joints, hinge joints, ball and socket joint, pivot joint, gliding joint. These 4 types of joints in your syllabus, so I will tell you about that. Hinge joints, this is the hinge joints. See, एकदम जैसे डोर के कब्जे होते हैं, हिंग्स होते हैं, that one सेम वो मूवमेंट रहती है हमारी, that one is the hinge joints. देख रहे होंगे आप लोग, yes, this is the hinge joint. hinge joint एक तरह की मूवमेंट शो करता है हमारी एल्बो में, नी में, मैं आपको बता चुका हूँ, नी में भी हमारे ज्वाइंट्स होता है, दैट वन hinge joints. नाउ सेकंड वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. दिस ज्वाइंट्स इन आवर हिप्स. बाल और एक शॉकेट और एक बाल आपस में क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं इसमें, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में. बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट आ गया. द बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट्स, शोल्डर ज्वाइंट्स. और ये क्या होता है, ये 3-4 तरह की मूवमेंट शो कर सकता है. नेक्स्ट है पोवेट ज्वाइंट. पोवेट ज्वाइंट क्या है बेटा, दिस ओनली स्लाइडिंग इन दैट वन क्यूब यू शेप के अंदर, एक रिंग शेप के अंदर बोन स्लाइड करती है, दैट वन इज द, ये भी बोन है वो भी बोन है. तो हमारी गर्दन में आप देख सकते हैं, नेक में पोवेट ज्वाइंट होता है, नेक ज्वाइंट इज कॉल्ड पोवेट ज्वाइंट. एंड yes these are the movements which shows by the povet joint. Next is gliding joint. Gliding joints in our wrists, आपने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, दैट वन इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स. हमारे जो हमारी हड्डियों को जोड़ती है उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, हड्डियों के साथ मसल्स को जोड़ती हैं. और कार्टिलेज एक हार्ड लेयर होती है, बट नॉट लाइक टू बी, किसकी तरह नहीं होती वो. इन केस ऑफ एन इंजरी डॉक्टर्स यूज एक्सरेज टू चेक एनी. एक्सरेज आर द स्पेशल रेज दैट हेल्प्स टू क्रिएट द इमेज ऑफ बोन्स यूजिंग रेडिएशंस. आपने बहुत कुछ सीखा ज्वाइंट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में आपने देखा होगा, डेमो दिया गया आपको अच्छी तरह से. नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, आपको बिल्कुल क्लोजली मैं बता चुका हूँ सारा कुछ कि किस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और किस प्रकार की ये अलग अलग प्रकार की मूवमेंट शो करती है हमारी बॉडी. तो मूवमेंट शो करती है तभी हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे कि किस प्रकार से ये मूवमेंट शो करती है. बाउल एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट्स. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulders in the circular movements? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में सारा कुछ, ball and socket joints and different one. Means अगर एक कोई बच्चा है, अगर उसकी बाजू को इस प्रकार से बांध दिया जाए, क्या वो मूव कर सकती है? नहीं कर सकती.
This is because of joints. It can move because of joints. Our arms because moves because of only joints and cartilages. And next one, movements in our बॉडी। हम अपनी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे। जैसे नेक की मैं बता चुका हूँ आपको, रिस्ट की, फिंगर्स की, नी की, एंकल की, टो की, बैक, हेड, एल्बो, आर्म्स, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स ऊपर लिखी हुई है। इनको आप अच्छी तरह से बताएंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो के अंदर शो कर चुका हूँ। नेक्स्ट, दीज आर द ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर मीट टुगेदर। दो बोन्स, हड्डियां आपस में जहां मिलती हैं उन्हें हम ज्वाइंट्स कहते हैं। एंड दे गिव देयर मूवमेंट्स आल्सो एट देयर प्लेसेस। और इनके बीच में जो होता है टफ जो आपस में इनको जोड़ता है, दैट वन इज द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इनको अच्छी तरह से जोड़ता है। तो दिस इज द मेकिंग ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट वन इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी की दोबारा से एक और हिप के अंदर होता है हमारी, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है पोवेट ज्वाइंट के बारे में। पोवेट ज्वाइंट हमारी कहाँ होता है? पोवेट ज्वाइंट मैक्स इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन ए पोवेटल ज्वाइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। रिंग के अंदर रोटेट करती है। नेक्स्ट है हिंग ज्वाइंट्स। हिंग आपको बता चुका हूँ मैं, कब्जे की तरह होता है। इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, देख सकते हो आप, हिंग ज्वाइंट्स की एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, लाइक ए जैसे डोर। तो इस प्रकार से 8.6 हिंग ज्वाइंट्स ऑफ द नी। और बेटा इसके बारे में पढ़ते जाएं। मूवमेंट्स एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1 व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्ट इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंग ऑफ कोर्स बट इट illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joints and allows only a back and forth movement. I told you. Next आता है आपके सिलेबस में फिक्स्ड ज्वाइंट। इन फिक्स ज्वाइंट्स के बारे में बता चुका हूँ मैं। इट इज़ एन इमूवेबल ज्वाइंट्स। ये मूव नहीं करता और ये हमारी शक्ल जो खोपड़ी होती है इसके अंदर होता है। नेक्स्ट आपको एक फैक्ट मैं बताता हूँ। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे इतनी हड्डियाँ होती हैं। एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। इट्स डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। जैसे न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 305 हड्डियाँ मिलती हैं, होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो अडल्ट बड़ा होता चला जाता है उसकी हड्डियाँ फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। दैट वो सारी हड्डियाँ कुल मिला के बाद में 206 रह जाती हैं। नाउ दिस इज एन स्केलेटन। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क आपके सामने दिखाई दे रहा है ह्यूमन स्केलेटन है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हाउ डू वी नो दैट शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? तो हम एक एक करके इस स्केलेटन्स के अंदर सब कुछ, जैसे हमने बताया था भी एक्सरेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अपने अंदर की पिक्चर्स मीन्स हमारी स्किन्स को छोड़ के अंदर की जो हड्डियों की पिक्चर्स है वो क्लियरली हमें विजिबल होती रहती हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। तो हम पढ़ते चलते हैं। सी दिस इज द एक्सरेज इमेज। फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी ज्वाइंट्स एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरेज इमेजेस। तो दिस इज द एक्सरेज इमेजेस। हमें अच्छी तरह से पता है, हमारे घरों में आसपास में बच्चे देखते ही रहते हैं, कभी किसी की हड्डी या कोई चीज़ में फ्रैक्चर आ जाता है तो वो एक्सरे जरूर करवाते हैं और उसमें ये पिक्चर्स हमें दिखाई जरूर देती हैं। तो ये पिक्चर्स क्या है, इनके बीच में जो हार्ड मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है दैट वन इज द बोन्स। ओके। और एक बात और आपको मैं बता दूं अच्छी तरह से,
कि हमारी बोन मैरो में ही हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। मीन्स हमारी बोन मैरो ही हमें ब्लड प्रदान करती है। बाइंड्स योर फिंगर, आर यू एबल टू बाइंड दैट them at every joint? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones. जैसे आप देख सकते हैं, it is made up of several small bones called carpels. हम छोटी छोटी हड्डियों से अपने हाथ बने होते हैं। जैसे हम मुट्ठी को बंद करते हैं, पाम को बंद करते हैं, तो हमें फील होता है कि हमारे हाथ में बहुत सारे जॉइंट्स हैं और बहुत सारी हड्डियां हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग तरह की हड्डियों से मिलके बना हुआ है। मिलने का जो पॉइंट है दैट वन इज द जॉइंट्स, और जॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। दिस इज द रिब केज। रिब केज जो हमारी चेस्ट के अंदर जो पार्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को। इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स, हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर ये ना हो तो कुछ भी ना हो। तो आवर ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। आप अपनी चेस्ट में इन बोन्स को फील कर सकते हैं। वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal parts of our body lie protected inside the cage, inside this cage. मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे बहुत नाजुक इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकबोन। ये हमारी बॉडी को वरदान है, जिसके कारण हम चल फिर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। अगर हमारी बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी हमारी ना हो तो हम कोई वर्कआउट नहीं कर सकते। ये 33 वर्टिब्रा मीन्स इसके छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर द वर्टिब्रा कॉलम से मिलके बनी हुई है। दैट वन इज द बैकबोन हैविंग स्पाइनल कोड आल्सो विच अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कह सकते हैं ऐसा अनकॉन्शियस माइंड नहीं कहेंगे हम उसको, ऐसा माइंड जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ को या रिफ्लेक्स एक्शन को सुचारू रूप से एक्टिव रखता है। दैट वन इज द स्पाइनल कोड, जो इसके बीच में से होके जाती है। हम इसको छोटा माइंड भी बोल देते हैं कई बार। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। दे बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। द रिब केज is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर ये है तो हम बेंट हो पाते हैं, नहीं तो हम बेंट नहीं हो पाएंगे, आपके फ्रेंड बेंट नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। दिस इज़ द सिंपल शोल्डर बोन्स के बारे में आपको दिखा रखा है इसमें। शोल्डर बोन जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है हमारा। बोन ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ pelvic bone. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. आप जहाँ बैठ सकते हैं। pelvic bone, this is the picture of pelvic bone, जिस पे हम आराम से बैठ पाते हैं, हम टिका के आराम से। The skull is made up of many bones joints together. It encloses and protect a very important part of the body, the brain. स्कल जो है हमारी खोपड़ी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हिंदी में हम इसको नॉर्मली आमतौर पे खोपड़ी कहते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही पावरफुल होती है ऊपर से, और ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे सबसे ज़रूरी, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है,
ऐसा ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, दैट वन इज द ब्रेन। ब्रेन को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इंजरी। अगर उसके हल्की सी भी इंजरी आ जाए तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे साथ बनेगा क्या फिर। नेक्स्ट, some additional parts of the skeleton that are not are as hard as the bone and which can be bent, these are called cartilages। कुछ ऐसा, आप बस अपने कान के पास जाएं, कान को हाथ लगाएं, देखें कि उसमें ऐसा क्या है जो ये रीशेप अपने आप ही दोबारा से शेप में आ जाता है, तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसे टफ इलास्टिक सब्सटेंस से बना होता है जो वापस अपनी रीशेप हो सकता है, और लाइक ए बोन हमें फीलिंग होती है, बट ये बोन नहीं होता, और ये हार्ड होता है, ये टफ होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, you do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe but not as hard as a bone, is not it? This is cartilage। cartilage is also found in the joints of the body। बॉडी के joints के बीच में जहाँ पर लिगामेंट्स होता है, लिगामेंट्स दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है, बीच में एक फ्लूइड के टाइप होता है, और इसके साथ होता है टेंडेंस। टेंडेंस क्या करता है, हमारी बोन्स को और मसल्स को जोड़ता है, दैट वन इज द टेंडेंस। ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, ज्वाइंट्स एंड कार्टिलेज। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप फील कर सकते हैं, जैसे आप बेंट होंगे, मूव करेंगे तो फील कर सकते हैं। ड्रा ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। बच्चों सभी ने एक बार जरूर मेरे कहने से ये दिस इज द स्केलेटन का डायग्राम आपने बनाना है। दिस इज स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिर। अब बॉडी के बारे में हमने पता कर लिया है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। यस, 8.17 टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन। हमारी बोन ये अपने आप तो नहीं होती, मान लो अगर इसमें चर्बी ना हो, क्या ये फिर भी अपने आप मूव करेगी? नॉट पॉसिबल। हमारी बोन जो है वो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स मेनली हमारी, जैसे आर्म्स की दिखाऊं आपको, तो ये दो प्रकार की मसल्स हैं। फर्स्ट ऊपर वाली है तो ये वॉलेंट्री मसल, मेनली दो, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक, तीन प्रकार की मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल से हमारा हार्ट बना होता है जो नॉन स्टॉप होती है, कभी नहीं थकती। इनवॉलेंट्री वो मसल जो हमारे बस में नहीं होती, अपना काम अपने आप करती रहती है। और वॉलेंट्री मसल वो मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसा हम उसको माइंड से सेंड करेंगे मैसेज, वैसा वो वर्कआउट करेगी। तो दिस इज द वॉलेंट्री मसल्स, दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। विच वन? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ऊपर वाली बाइसेप्स होती है और नीचे वाली ट्राइसेप्स होती है। तो जैसे हमारा माइंड बाइसेप्स के पास मैसेज भेजता है कि कंट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाओ, तो सिकुड़ती है, तो ये टेंडेंस के द्वारा हमारी बोन से ज्वाइंट होती है। जैसे सिकुड़ती है हमारी आर्म अपने आप बेंट हो जाती है। फिर उसके बाद माइंड मैसेज करता है टू, ब्रेन मैसेज करता है टू द ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स मसल्स क्या करेंगी? एकदम से बोलेगा माइंड भाई कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट होंगे, और उसको बोलेगा एक्सपेंड, तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी, ये कंट्रैक्ट हो जाएंगी। तो उससे क्या, हमारी बाजू बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के ऊपर ये ऑफ द मसल्स ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की मूवमेंट। मेनली हमारे पास जो है वो बॉडी मूवमेंट बाय द मसल्स होती है। मसल्स की हेल्प से ही हमारी बोन्स मूव करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स व्हेन वन ऑफ द कंट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। देखो वही बातें लिखी हुई इसमें। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो अपने आप ही, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब गेट्स ऑफ एनिमल्स। गेट्स ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अर्थवॉर्म मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स उसकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो वो मूव करती हैं। अब जब एन अर्थवॉर्म मूविंग, अच्छा अर्थवॉर्म है क्या पहले ये बताओ। आपने देखा होगा बारिश के समय में बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे जीव जो रेंगने वाले होते हैं अर्थ के ऊपर, उनका माउथ भी आपको नहीं दिखाई देगा, और वो क्या करते हैं ऐसे सिकुड़ के स्पाइरकल्स के द्वारा स्पाइरल्स फॉर्म में वो मूव करते हैं आगे की तरफ, सिकुड़ते हैं कुछ जगह से एक्सपेंशन होता है उनका, और वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ऐसा अर्थवॉर्म आपने देखा होगा। और वो एक्चुअल में अर्थवॉर्म करते क्या हैं। अर्थवॉर्म हमेशा अपनी जो चारों तरफ आप देख रहे होंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है या काउ डंग होता है, उसको ईटअप करके वो कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर सोयल, और अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट्स एंड टू एंड ये जुड़ी होती है इस प्रकार से। देखो ध्यान दो, दिस इज द अर्थवॉर्म, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की बोन नहीं होती, और ये मूव करता है किस प्रकार से। देखो जहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है स्वेलो पार्ट, ये है कंट्रैक्शन का, और जहाँ आपको दिख रहा है बिल्कुल थिन, तो दैट वन इज द एक्सपेंशन पार्ट। तो इस प्रकार से ये मूव करता है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये मूव करता है। मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of rings. Earthworm does not have bone, it has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixed the front end and release the rear end. It then shortened the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by small distances. Repeating such muscles expansion and contraction, the earthworm can move through the soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. स्लिमी सब्सटेंस मीन्स जिसके ऊपर ये आराम से रेंग सकता है, आगे की तरफ बढ़ सकता है, दैट वन इज द स्लिमी सब्सटेंस बोला जाता है उसको। फ्लूइड है वो, एक प्रकार से तरल पदार्थ है, चिकना पदार्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। आपने देखा होगा इस प्रकार से आपके गार्डन में जहाँ भी वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ ये होता है। तो ये ऊपर जो इसके हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग जो है ये, दिस इज द स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म होता है, जीव है। एक्सोस्केलेटन जीव मीन्स जिसका स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है बॉडी से, दैट वन इज द एक्सोस्केलेटन। लाइक cockroach is also exoskeleton. This is called the cell and it is the outer skeleton of the snail, but it is not made of bones. लेकिन अंदर से इसके कोई बोन नहीं होती। This cell is a single unit and does not help in moving. ये एक ऐसी यूनिट्स है जो इसकी मूव करने में कोई हेल्प नहीं करती, इसकी मूवमेंट्स में कोई हेल्प नहीं करती। तो इसकी मूवमेंट्स होती कैसे है फिर? इसकी मूवमेंट्स के लिए क्या होता है, ये अपने मतलब अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है पहले, और उसके ऊपर अपनी बॉडी को कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के द्वारा आगे बढ़ता चला जाता है। मीन्स इसके जो बॉडी के नीचे है जो मसल्स हैं, उन मसल्स के द्वारा ये मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ए थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द सेल।
थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, मसल्स के द्वारा बना होता है. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेव मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. इज द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवर्म? वेरी स्लो. अर्थवर्म थोड़ा सा फास्ट हो सकता है लेकिन ये बहुत स्लो होता है. कॉकरेचिस, कॉकरेचिज आल्सो एक्सोस्केल्टन, इसका भी स्केल्टन सिस्टम बाहर होता है, अंदर ये मसल्स होती हैं इसके सारे, बट इसके लिम्स होते हैं चलने के लिए. इट कॉकरेचिज वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, फ्लाई विंग्स भी होते हैं इसके. दे हैव 3 pairs of legs. These helps in walking. The body is covered with hard outer skeleton. Outer skeleton, exoskeleton है ये भी. This outer skeleton is made up of numbers of plates joints together and the permits movements. There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. हेड के ऊपर होती हैं इसके, और ये जब भी उनको फड़फड़ाता है तो उड़ भी पाता है, मीन्स फ्लाई भी कर पाता है. और इसकी लेग्स होती हैं, ये मूव कर सकता है अच्छे तरह से. लेग्स होती हैं जिनके कैसे मूव करते हैं, यू नो वेल. नेक्स्ट, बर्ड्स. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ground. Some birds like duck and swan also swim in water. The birds can fly because their body as well suited for flying. The bones are hollow and light. Means इनकी जो birds हैं, इनकी जो bones हैं वो खोखली होती हैं, अंदर से हल्की होती हैं, जिसके कारण ये उड़ पाते हैं. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. मीन्स चलने और उड़ने के लिए वो बोन्स इसकी मजबूत होती हैं थोड़ी सी उस जगह पे. बाकी होलो बोन्स हैं, जैसे मर्जी ये फ्लाई कर सकता है. सी द पिक्चर स्केल्टन ऑफ ए बर्ड. बर्ड का जो स्केल्टन है लाइक दिस, ये होता है स्केल्टन का बर्ड. अंदर से इनकी सारी बोन्स खोखली होती हैं, सिर्फ विंग्स की छोड़ के. नेक्स्ट हम चलेंगे अब. बोनी पार्ट ऑफ द 4 limbs आर मॉडिफाइड एज ए विंग्स. विंग्स के रूप में मॉडिफाइड हो गया वो. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रोंग. मैंने बताया था आपको शोल्डर बोन्स इसकी स्ट्रोंग होती हैं. द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिसे फ्लाई कर पाता है. अप एंड डाउन की मूवमेंट इसको वहाँ से मिलती है. फिश हैविंग ए स्ट्रीमलाइन बॉडी विच कैन स्विम इन द वाटर. किस प्रकार से अपनी बॉडी के ऊपर इसके फिन्स होते हैं, जिनके कारण ये क्या है, तैर पाती है. हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप्स ऑफ ए बोट इज समवट लाइक ए फिश. फिश की तरह होती है बोट की शेप. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at the both ends. This body shape is called streamlined shape, which helps swim into the water. The shape is such that water can flow around it easily. Shape इसकी ऐसी है कि ये आराम से वाटर के अंदर फ्लो मीन्स मूव कर सकती है. एंड अलो द फिश टू मूव इन वाटर. द स्केल्टन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. मसल्स के साथ इसका कवर्ड होता है. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विम टुवार्ड्स द अपोजिट साइड. दिस फिश फॉर्म्स ए कर्व एज शोन इन फिगर 8.24 में आप देख सकते हैं. इस प्रकार से ये क्या है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है. देख ही रहे होंगे आप, देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से किस प्रकार से ये मूवमेंट शो कर रही है. आगे से पीछे से मूवमेंट कैसे शो कर रही है आप देख सकते हैं, जिसके कारण ये पानी के अंदर आगे की तरफ बढ़ती चले. दिस हेल्प्स बाय द फिन्स ऑफ द टेल.
Fish also have other fins on their body which mainly helps to keep the balance of the body and keep direction while swimming. तो आप देख पाएंगे कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फिन्स हैं जो इसकी बॉडी की, फिश की बॉडी को बैलेंस रखती है वाटर के अंदर और अच्छी तरह से तैर पाती है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डू स्नेक मूव, किस प्रकार से स्नेक मूव करते हैं। बच्चों आपको अच्छी तरह से पता है कि स्नेक के किसी भी कोई भी प्रकार के पैर नहीं होते, फिर भी ये बहुत तेज चल पाता है। इसका रीज़न है स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कंडक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। Muscles also interconnected the backbone, ribs and skins. The snake body curves into many loops. ये loops बना के चलते हैं। Means see, this is the loops। जो covered part आपको दिखाई दे रही है ये loops बनाए गए हैं और नीचे जो scales इसकी body पे होते हैं उनके कारण ये नीचे अपनी जो मिट्टी है या कोई भी खुरदरा पार्ट है उसके ऊपर ये स्केल्स के द्वारा सिर्फ रेंगता है, फिसलता है उसके ऊपर, जिसके कारण ये आगे की तरफ बढ़ता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। सम मस्ट you be having many unanswered questions puzzled in your lesson. नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट में आगे हम द एनिशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल in his book Gate of Animals asked himself these questions: why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts helps animals to move the way they do? What are the similarities and difference in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for the moving place to प्लेस। मीन्स ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उनके मन में आए जिनका उन्होंने कारण खोजने की कोशिश की और कुछ लिखा भी उन्होंने अपनी बुक के अंदर। तो बेटा नेक्स्ट आप भी इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन सा जानवर कैसे चलता है, कौन से डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स उसकी बॉडी के हैं, क्यों वो पार्ट्स उसके पास हैं, क्यों दूसरों के पास नहीं है। तो इन चीज़ों के क्वेश्चंस आप अपने आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। बेटा आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डालेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे जो मेरी तरफ से बनाए होंगे, तो आप ज़रूर देखना, उनको वॉच करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ओके, हैव ए नाइस डे।